नमस्कार दोस्तों, मैं शुभ्रा शुक्ला और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व भर में किस तरह से कोरोना का कहर छाया हुआ है और हमारे देश भारत में लॉकडाउन है। इस बीच जो मजदूरों की स्थिति है उससे तो आप सभी वाकिफ हैं कि किस तरह से मजदूर जो हैं वो अपने कार्यक्षेत्र से पलायन कर रहे हैं और उनकी जो दुर्दशा हो रही है इन सब के बीच में, उसे देखकर निश्चित ही आपके मन में संवेदना का भाव तो जरूर उठता होगा। आप दुखी भी होते होंगे और साथ ही आप ये भी सोचते होंगे कि क्यों सरकार उनके हित में कोई कार्य नहीं कर पा रही है। आज इन्हीं सब बातों को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ, लेकिन साथ ही मैं उस 20 लाख करोड़ रुपए के बारे में भी चर्चा करूंगी जिसका ऐलान अभी हाल फिलहाल में ही सरकार ने किया है। लेकिन उससे पहले चलते हैं उस समय में जब लॉकडाउन घोषित हुआ, यानी कि 22 मार्च को जब लॉकडाउन लागू हुआ, तब 26 मार्च को ही सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का, राहत पैकेज का ऐलान किया था। लेकिन आप सभी से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि इन सब के बीच अब रामायण और कृष्णा में ही मगन रह गए और उधर मोदी जी आपके साथ एक बहुत बड़ा गेम खेल गए। अब वो गेम आपके फायदे का है या नुकसान का, इस बारे में तो बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि जितने चैनल्स हैं और जितने मीडिया वाले हैं उनका तो यही मानना है कि मोदी जी ने आपको अच्छी तरह से बेवकूफ बना दिया है। दोस्तों, आपने लंगड़ी का गेम तो जरूर सुना होगा या फिर खेला भी होगा, तो ये समझ लीजिए कि मोदी जी ने आपके साथ लंगड़ी खेलकर आपको फुल चकमा दे दिया है। अब किस तरह से उनकी ये चालाकी थी, किस तरह से उन्होंने आपको चकमा दिया है, ये सारी बातों को समझने के लिए आपको चाहिए कि अब 22 मार्च से लेकर 18 मई तक के बीच में जितने भी ऐलान किए हैं उन्होंने, जितने भी राहत पैकेजों की घोषणा की है, उसे अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। और एक बात जरूर कहना चाहूंगी आपसे कि इस बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए उनका क्या गणित है, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। और एक बात और कि आप सरकार की मार से कभी बच नहीं सकते। 80 करोड़ गरीबों को 3 माह तक 10 किलो चावल, गेहूं और 1 किलो दाल फ्री दी जाएगी। चिकित्सा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें आगामी 3 माह तक 50 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। देश में 22 लाख स्वास्थ्य कर्मचारी और 12 लाख डॉक्टर्स हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त डाल दी जाएगी। देश के 8 करोड़ 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को 1000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। यह अगले 3 महीने के लिए है। मजदूरों के लिए भी थोड़ा प्रसाद दिया। ये बात अलग है कि लॉकडाउन में काम बंद है। इस अवधि में यदि मजदूर जिंदा बच गए तो योजना का लाभ जरूर ले लेंगे। चलिए समझते हैं कि क्या है ये मनरेगा योजना का चक्कर। मनरेगा में आने वाले मजदूरों की जो दिहाड़ी थी वो बढ़ा दी गई, यानी कि जो उनकी दिहाड़ी थी वो पहले 182 रुपए थी, वो अब बढ़ाकर कर दी गई 202 रुपए। यानी कि जो 20 रुपए के भारी भरकम जो राशि है 20 रुपए की, वो अब मजदूरों को मिलेगी। अब अगला क्षेत्र समझते हैं जो कि है निर्माण क्षेत्र। इस फील्ड में रजिस्टर्ड 3.5 करोड़ जो वर्कर्स हैं उनके लिए ये राशि मुहैया कराई गई है, जो इस दौरान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उनके लिए 31,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। अब ये जो राहत पैकेज की जो राशि है वो किनको मिली और किन्हें नहीं मिली, इस बात का जो प्रूफ है हम आपको लॉकडाउन के बाद जरूर दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उनकी बात यदि छोड़ दें तो भारत के जो बड़े व्यापारी हैं उनके जो दोनों हाथ हैं वो जरूर घी में डूबे। मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया है, कोई राहत का पैकेज नहीं। राहत की जरूरत जिन्हें थी वो बच्चे, अनाथ हैं, कई औरतें विधवा हैं। लॉकडाउन में मीलों रास्ता तय करने वाले मजदूरों ने बहुत कुछ खोया है। 1 किलो आटा देकर मदद करने वाले दानवीर फोटो और सेल्फी के साथ गरीबों का मजाक उड़ाते दिखे। खून से लथपथ नन्हे पैर रास्तों में बेबसी का निशान छोड़ गए। रोड के किनारे पड़ी चूड़ियां, फटे पैबंद लगे कपड़ों के चिथड़े, रेलवे ट्रैक पर पड़ी रोटियां, कच्चे मकानों से निकलती सिसकियां अपने दर्द और बेबसी का विलाप कर रही हैं। वास्तव में राहत की जरूरत इन्हीं को थी और इन्हीं को है। रिहाड़ी मजदूर, फेरी वाला, ठेले वाला, इन सब के काम धंधे चौपट हैं। मदद की जरूरत इन्हीं को थी और इन्हीं को है।
थोड़ी देर पहले मैंने आपको जिन घोषणाओं के बारे में बताया, जिन राहत पैकेजों के बारे में बताया, अब उन पर जरा एक बार फिर से विचार करते हैं। ये जो सरकार द्वारा जितने भी राहत पैकेजों का ऐलान किया गया वो सरकार का बजट था। हम आपको बता दें कि सरकार हर साल मार्च और अप्रैल के महीने में अपना बजट पेश करती है और यही जो राहत पैकेज था वो इसी बजट का एक हिस्सा था। कोरोना राहत के नाम पर ताली बजाने वाले जरा गौर करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मोदी जी ने लंगड़ी खेली है और इस लंगड़ी में गिरा तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी, कमजोर वर्ग और मजदूर। लेकिन कहीं ना कहीं इस सारे बातों में राज्य सरकार की भी उतनी ही गलती